तो नेक्स्ट सम जो है दैट इज अवर सम नंबर 8, ऑब्जर्व द फैक्टराइजेशन पैटर्न एंड कंप्लीट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको करके दिखाया गया है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो हम खुद से करेंगे। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, 12 को इन्होंने दो नंबर्स में फैक्टराइज किया, दैट इज 4 एंड 3। 4 3 द 12 होता है ना, तो इन्होंने 12 को 4 और 3 में फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो 4 जो है, 4 जो है वो आगे फैक्टराइज होता है 2 टू द 4 में, तो 4 को भी इन्होंने क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया, सॉरी 4 को भी इन्होंने 2, 4 को भी इन्होंने फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 2 में। अब 3 जो है वो तो आगे फैक्टराइज होता नहीं है, तो 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है 18। 18 को आपने दो नंबर्स में फैक्टराइज करना है। तो अगर हम देखें तो 18 को 9, अगर 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 टू द 18। ठीक है, अब 9 इंटू 2 18 होता है, तो ये दो नंबर्स में हो गया फैक्टराइज। अब देखो आगे 9 जो है वो भी 2 पार्ट्स में फैक्टराइज होता है, दैट इज 3 इंटू 3। ठीक, अब 2 जो है वो तो फैक्टराइज होता नहीं है, तो एज इट इज ही रहेगा। अब देखो ऑब्जर्व करो, हमारा ये वाला पैटर्न जो हमें गिवन था और ये वाला पैटर्न दोनों सेम चल रहे हैं ना। इसी तरह आपको थर्ड पार्ट भी करना है। 20 है, 20 को दो पार्ट्स में अपनी फैक्टराइज करा, दैट इज 10 एंड 2, 10 टू द 20। अब 10 को आगे अगर हम देखें फैक्टराइज करना हो तो दैट इज 2 इंटू 5। ठीक है, अब आगे 2 और 5 भी फैक्टराइज नहीं होता है, 2 और यहाँ पे 3 और 3 फैक्टराइज नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है सॉल्व करने का, जो कि हमने इसके अकॉर्डिंग किया है, इस सम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 9th, लुक एट द पैटर्न एंड सॉल्व। इसमें क्या है कि आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, और जैसे मैच द कॉलम करते हैं ना, सेम उसी तरह से ही है, मतलब उसी तरह से ही है। जैसे देखो अगर यहाँ पे 39 है, एक इन्होंने करके दिखा रखा है 39 है। अब 39 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, 3 एंड 13 ना, 13 3 दा 39। तो इसको ऐसे मिला दिया गया है, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आता है वो उससे मतलब उसको मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे 77 है, अब 77 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है, दैट इज 11 एंड 7 ना। तो 11 और 7 को हम क्या करेंगे, 77 से कंबाइन कर देंगे ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 38 है, अब 38 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है, दैट इज 19, 19 टू द 38 ना। तो 38 जो है वो 19 और 2 से कंबाइन कर देना है। अब नेक्स्ट 85 देखो किन दो नंबर्स को मैच करने पे आता है, दैट इज 17 एंड 5, 17 5 द 85 होता है। तो जब हमने ऐड इसको मल्टीप्लाई इसको मैच कर देना है 85 से। ठीक है, देखो सारे नंबर्स कवर हो गए, 2 3 5 11 कवर है, ये भी चारों नंबर कवर है, ये भी चारों नंबर कवर है। तो इस तरह ये हमारा जो 9th सम है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको इसका आंसर जो है वो ऑड एंड इवन में दिखाना है करके। तो जैसे आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रखा है, इसको आप कैसे भी देख सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं ऑड एंड इवन नंबर, जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4 5, 5 कैट्स हैं। तो जो नंबर जिनके नंबर मतलब वो वाले नंबर जिनके लास्ट डिजिट में 1 3 5 7 आता था, 9 आता था, तो वो नंबर ऑड होते थे। तो यहाँ पे तो 5 ही है, तो ये क्या है, ऑड है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, इवन, क्योंकि वो नंबर जिनके डिजिट लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आता था, तो वो क्या थे, हमारे इवन नंबर्स थे। तो ये क्या है, इवन है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5, अगेन 5 है, तो ये क्या है, ऑड। 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या है, ऑड। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, इवन, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है ना,
तो वो नंबर जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता था तो वो क्या होते थे हमारे इवन नंबर। इसको पेयरिंग से भी, ऑड इवन को पेयरिंग से भी देख सकते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे यहाँ पे देखो 5 कैरेट्स थी तो पेयर बना रखे हैं, 2-2 के पेयर बना के देखने हैं। 2-2 के पेयर देखो, ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट नहीं है ना। तो जब भी हम पेयर्स बनाते हैं ना, तो अगर कंप्लीटली पेयर ना बने, 2-2 के कंप्लीटली पेयर ना बने तो वो ऑड होती है। जब भी हमें ऑड नंबर गिवन हो ना, ऑड नंबर में चीज़ें गिवन हो, तो उससे कभी प्रॉपर पेयर नहीं बनते हैं 2-2 के, हमेशा इवन नंबर्स के ही पेयर बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जर्व करें, पेयर कंप्लीट है 2 का, यहाँ पे भी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, तो ये क्या है, इवन है। जब भी आपके गिवन नंबर ऑफ आइटम्स के पेयर बने 2-2 के कंप्लीटली, तो वो नंबर जो है वो आपका इवन नंबर होगा, और जब भी पेयर इनकम्प्लीट हो तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक, तो ये थे आपका 10th सम। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास।